जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आज की इस वीडियो में हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कुछ आजकल मेरे साथ चल रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ वो बताने का मकसद मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई सिंपैथी गेन करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। और काफ़ी सारे जो भाई हैं उन्होंने कमेंट में पूछा भी था कि सर आप काफ़ी टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहे, तो क्या रीज़न है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको पूरी बात बताई जाए, आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे था कि 30 दिसंबर 2020 को जब सुबह लगभग 3:30-4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था, बाइक से आ रहा था, तो उस दिन क्या है कि काफ़ी धुंध थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं बाइक राइड करके अपने घर आ रहा था, तो लगभग 10-12 फीट की दूरी पर अचानक से मेरे को एक बैलगाड़ी दिखाई देती है, जो कि मेरी ही डायरेक्शन में आगे जा रही थी। तो उस टाइम दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि ब्रेक मार के बाइक रोक ली जाए। दिमाग में ये आया कि इस बैलगाड़ी को क्रॉस कर दिया जाए। तो जब मैं क्रॉस करने लगा उस बैलगाड़ी को, क्योंकि गैप कम था, 10 से 12 फुट का गैप था, तो उस बैलगाड़ी के कॉर्नर पे मेरे बाइक का फ्यूल टैंक और जो मेरा लेफ़्ट घुटना है वो टकरा जाता है और मैं रोड पर उस टाइम गिर जाता हूँ। मुझे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, काफ़ी पेन होता है। उस टाइम मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था और मेरा जो पैर है, लेफ़्ट पैर, वो मुड़ नहीं रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरी जो ढकनी है, जिसे चपनी कहते हैं, नी कैप है, वो उतर गई है और वो चढ़ा दी जाएगी और 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि बाहर से कोई चोट नहीं थी, मुझे कोई ब्लड नहीं आया था। लेकिन जब एक्सरे किया जाता है वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो उसमें ये आता है कि जो मेरे घुटने की जो चपनी ढकनी है, जिसे मेडिकल भाषा में पटेला कहा जाता है, कि वो 3-4 जगह से ब्रेक हो चुका है, यानी कि उसमें फ्रैक्चर आ चुका है 3-4 जगह से। तो काफ़ी धक्का लगा मेरे को, क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा था कि वो सिर्फ अपनी जगह से हिली है तो वो उसे सही कर देंगे, 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब जो एक्सरे में आया उसके अकॉर्डिंग लगभग 5-6 महीने मुझे लगने वाले थे इसको ठीक होने में। तो काफ़ी दिमाग में एकदम से धक्का लगा और बाद में 2-3 घंटे बाद जब 9-10 बजे के आसपास डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया एक्सरे, तो उन्होंने ये बताया कि ये 3-4 जगह से आपका जो पटेला है वो ब्रेक हो चुका है। अगर इसके छोटे टुकड़े हुए तो वो निकालने पड़ेंगे, हो सकता है कि सारा पटेला ही निकालना पड़े अगर जुड़ने लायक नहीं हुआ। अदरवाइज इसे जुड़ने लायक हुआ तो वायर डाल के जोड़ा जाएगा। तो ऑपरेट होता है, उसके बाद डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भी आपका पटेला जोड़ दिया गया है, इसका कोई पार्ट बाहर नहीं निकला, कुछ मेटल की प्लेट्स लगा के इसे जोड़ दिया गया है। 1 महीने तक आपको प्लास्टर रहेगा, उसके बाद प्लास्टर निकाल दिया जाएगा। तो लगभग 1 महीने प्लास्टर रहता है और 1 फरवरी 2021 को प्लास्टर जब हटाया जाता है, तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि आपकी जो हड्डी है वो जुड़ चुकी है और अब 1 महीना सीधा रहने की वजह से आपका पैर मुड़ेगा नहीं। तो इसे क्या है, जो घुटने वाला जोड़ है वहाँ से मुड़ेगा नहीं, तो इसे फिजियोथेरेपी द्वारा आप इसे मुड़वाइए। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे आपका घुटना मुड़ने लग जाएगा और 3 से 4 महीने में आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले पहले जैसा। तो अब 1 फरवरी 2021 के बाद हमने, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था उस टाइम तक और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे होने में भी दिक्कत थी, डेली मैं बाहर नहीं आ सकता था। तो घर पे फिजियोथेरेपी करवानी शुरू की। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो घर पे आते थे और एक्सरसाइज करवाते थे। लेकिन उससे ज़्यादा
फ़र्क नहीं लगा। लगभग 10 से 15 डिग्री मेरा घुटना मुड़ा स्टार्टिंग के हफ्ते 10 दिन में, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो हमने ये सही समझा कि जो जहाँ हमने ऑपरेट करवाया उसी हॉस्पिटल में हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो अभी मैं क्या है कि थोड़ा बहुत चलने लग गया था वॉकर की हेल्प से। तो 1 हफ्ते तक हमने हॉस्पिटल जाकर डेली 2 से 3 घंटे लगते थे फिजियोथेरेपी ली, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पेन ज़्यादा होता था लेकिन इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं। वहाँ मशीन द्वारा घुटना मोड़ा जाता था तो पेन बहुत होता था, लेकिन बाद में वो घुटना उतना ही वापस आ जाता था, यानी कि 10 से 15 डिग्री ही मुड़ रहा था अपने आप। तो 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका था आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने एग्ज़ामिन करके यही बताया कि आपका जो पटेला है, जो ढकनी है, वो नीचे के जो सरफेस है वो चिपक चुका है। इसकी वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आ रही और इसी की वजह से घुटना मुड़ नहीं रहा। तो अभी आपका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा, एक सर्जरी और करनी पड़ेगी, जिसमें कि हम जो जहाँ से चिपका है उसे अलग कर देंगे और साथ में आपकी हड्डी अब अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है तो जो मेटल प्लेट्स हैं वो भी निकाल देंगे। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद अब मुझे 2 चीज़ें फ़ील हो रही हैं। एक चीज़ तो ये कि क्योंकि घुटने में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, मुड़ नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन ऑपरेशन के बाद मुझे ये लग रहा है कि जल्दी से मुड़ जाएगा, क्योंकि जो घुटने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाधा आ रही है मुड़ने में, वो दूर कर दी जाएगी तो जल्दी से मुड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये दिमाग में आ रहा है कि अगर दूसरे ऑपरेशन के बाद भी अगर ये नहीं मुड़ा तो क्या होगा। तो आज की डेट तक यही कहानी थी पिछले 2.5 महीने की कि मेरा एक्सीडेंट हो रखा है और अभी इम्प्रूवमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। इसीलिए वीडियोस भी कम आ रही हैं। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाता हूँ, तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही। और आगे भी जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियोस भी कुछ दिन इसी तरीके से आएंगी, शायद रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाएँ। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहे। तो यही था जो भी सारा पिछले 2.5-3 महीने से मेरे साथ हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप भी हमारे एक फैमिली का मेंबर हैं, यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, प्यार सपोर्ट देते हैं। और मेरी यही भगवान से अरदास है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी है, वो सबसे अमीर है। पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, जब देखता हूँ कि कब ठीक होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।